हरे भरे पहाड़ी गांव के बीच बसा यह गांव बेहद शांत और रमणीय था। चार्ल्स और क्लारा शहर की हलचल से दूर प्रकृति के सुकून का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचे थे। गांव के ऊपरी हिस्से में स्थित चर्च ने उनका ध्यान खींचा। क्लारा ने कहा, चार्ल्स, देखो, वह चर्च कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। यह हमारी यात्रा का पहला दिन है और चर्च जैसा स्थान स्थानीय लोगों से मिलने के लिए सबसे उपयुक्त है। थोड़ी देर बाद वे चर्च के विशाल लोहे के गेट के पास खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी एक कड़कती आवाज ने उन्हें चौंका दिया। तुम दोनों कौन हो? तुम इस गांव के नहीं लगते। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में एक अजीब सी चमक। मेरा नाम मार्था है। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस चर्च से दूर रहो, यह वर्षों से बंद है। यह कहकर वह तेजी से वहां से चली गई। चार्ल्स ने क्लारा की ओर देखा और कहा, अजीब है, यह चर्च तो बंद जैसा नहीं लगता और दरवाजा भी खुला है। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक कोमल सी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। क्या तुम लोग सिर्फ बाहर खड़े रहने वाले हो या प्रार्थना करने अंदर आ रहे हो? उन्होंने पलट कर देखा तो एक खूबसूरत नन खड़ी थी। चार्ल्स ने कहा, अभी अभी एक महिला ने कहा कि यह चर्च वर्षों से बंद है। लेकिन नन ने कोई जवाब नहीं दिया और भीतर चली गई। चार्ल्स और क्लारा उसके पीछे पीछे चर्च के अंदर गए। चर्च के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक चर्च की मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। चार्ल्स डरते हुए बोले, क्लारा, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां से बाहर चलना चाहिए। तभी उन्हें एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहीं नन खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं और एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज अब असामान्य और डरावनी हो गई थी। क्लारा कांपती हुई बोली, मैं यहां एक कारण से आई हूं। मैं मां बनना चाहती हूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही है। मैंने सुना है कि यहां कई महिलाओं को उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला है। नन ने धीमे से कहा, तुम्हारा सपना पूरा होगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें एक वादा करना होगा, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो वह इस चर्च की सेवा के लिए समर्पित होगी और तुम्हारे पति को यह चर्च कभी नहीं छोड़ेगा। चार्ल्स चौंक कर बोले, क्लारा, यह मत करो, यह सब गलत है। लेकिन क्लारा ने कहा, मुझे माफ करना चार्ल्स, मैं एक बच्चा चाहती हूं। उसी क्षण भयानक कीड़े नन के मुंह से निकलकर चार्ल्स के चेहरे पर चढ़ गए। उसकी चीख चर्च में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में चार्ल्स का शरीर एक कंकाल में बदल गया। क्लारा चुपचाप चर्च से बाहर निकल गई। 20 साल बीत चुके थे। क्लारा की बेटी अना अब एक खूबसूरत और आकर्षक युवती बन चुकी थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा थी, लेकिन क्लारा ने उसे शादी और प्रेम से दूर रहने की शिक्षा दी थी। अना को चर्च के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया गया था। एक दिन बाजार से लौटते समय गांव के युवक डैनियल ने उसे रोक लिया। अना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, उसने कहा। अना ने कहा, मुझे माफ करना डैनियल, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि मुझे अपना जीवन चर्च को समर्पित करना है। यह कहकर वह वहां से चली गई। डैनियल ने अपने दोस्त सैडी से कहा, अना मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता। सैडी ने कहा, तुम जानते हो कि उसका परिवार और वह चर्च शापित है, लोग वहां जाने से भी डरते हैं। डैनियल ने कहा, लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूं। सैडी ने अपनी दादी मार्था से पूछा, यह चर्च इतना डरावना क्यों है? मार्था ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई और एक चित्र दिखाते हुए कहा, यह एक राक्षसी देवी सैंडी का चित्र है। यह चर्च उसी की वजह से शापित है। उसने सैडी को बताया कि कैसे यह चर्च एक पोर्टल बन गया और एक नन ने गलती से उस राक्षसी को इस दुनिया में बुला लिया। एक रात क्लारा के कमरे में वही नन प्रकट हुई और उसने अना को चर्च में लाने की मांग की। क्लारा ने विरोध किया, लेकिन नन ने उसे मार डाला। अना सैडी को एक दानवी ट्रांस में चर्च ले आई। चर्च में एक बलिदान की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी मार्था वहां पहुंची। उसने अपने बेटे को बलिदान कर राक्षसी और उसकी बेटी को चर्च में बंद कर दिया। मार्था ने सैडी से कहा,
यह शाप अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। गांव के लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन चर्च के भीतर हमेशा एक अनकहा रहस्य छिपा रहा।